बिस्मिल्लाह तो हो गया रुस्तम खान, रिश्ता देखा गया, बात हुई, फिर मंगनी हुआ, अब तो खैर से शादी की तैयारी है। नीलम बीबी तुम क्या सोच रहा है, तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है वल्लाह। और रुस्तम खान हमारा एक ही बेटी है और खुदा का शुक्र अदा करो कि बड़े घर में उसका रिश्ता हुआ है। दिल करता है इतना जहेज दूं कि सारा गांव देखे। तुम भी कमाल करती हो, खुदा की बंदी, पहले मेरा हालात तो देखो। बंदे को इतना ही पाँव लंबा करना चाहिए जितना उसका चादर। रुस्तम खान कुछ भी करो, कर्ज लो, उधार लो, जहाँ से मर्जी है जैसा भी करो, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अगर बेटी को अच्छा जहेज ना दिया ना तो लोग क्या कहेंगे। बलवश सिर्फ तुम्हारा बेटी नहीं है, वो मेरे भी जिगर का टुकड़ा है। दिल तो मेरा भी करता है कि अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रुखसत करूं, मगर क्या करूं, सारा हालात तुम्हारे सामने है। सरदार बहन ने अपने दामाद के लिए सोने का अंगूठी बनवाया है और बाहर मुल्क से घड़ी भी मंगवाया है। सारे छोटे बड़े रिश्तेदारों के कपड़े। दिल तो करता है बाबा जान को जाके बोल दूं कि मुझे किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका जरूरत है। मेरे आराम और सुख के वास्ते खुद को कितना मुश्किल में डाला हुआ है। ये झूठे रस्म और रिवाज हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालांकि तुम तो बैंक गए थे वो कर्जे का पता करने। अब्बाजान गया था बैंक, पता किया है कर्जे का, मगर सूद इतना ज़्यादा है, अब हमको समझ नहीं आता है कि बहन का शादी के वास्ते पैसा किधर से लाए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। गरीब आदमी का भी क्या जिंदगी है, सारा जिंदगी अपनी इज्जत की हिफाजत करता रहता है और फिर इज्जत के साथ अपना इज्जत को रुखसत भी करना पड़ता है। अगर किसी चीज का भी कमी हुआ ना तो सारी जिंदगी हमारा बेटी उन बड़े लोगों के ताने सुनती रहेगी। मैंने अपने माँ बाप को इतना परेशान कभी नहीं देखा। या खुदाया पाका, अब क्या होगा। हमें लोगों को भी अल्लाह हिदायत दे जो अपनी बेटियों को लाखों करोड़ों का जहेज देकर दूसरों को तरसाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि गरीब लड़कियों के माँ बाप क्या करेंगे। अगर इनको सारी जिंदगी इस परेशानी से आज़ाद कर दूं, क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूं। वाह बख्तावर खान वाह, शादी अभी हुई नहीं, रूह पहले ही चढ़ गए। छोड़ो यार, गरीब घर में शादी करके इसे मिलेगा क्या। हाँ ना यार, ससुराल वालों को बोल कम से कम गाड़ी तो दे जहेज में। आखिर हमने नरान का कान घूमने भी तो जाना होता है, क्यों साकी। हाँ ना यार, इसको गाड़ी कौन देगा, इसके ससुराल वाले तो गरीब लोग हैं। इसको बाइक भी दे दें तो बड़ी बात है, गाड़ी तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आज ही बाबा से बात करता हूँ, गाड़ी मिलेगी तो शादी होगी, वरना इनकार। या अल्लाह, तू हम गरीबों की लाज रखना। या अल्लाह, तूने बेटी तो दी है, उसका नसीब भी जगा दे। खुदाया पाका, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है खुदाया। या खुदाया पाक, मैं अपने माँ बाप को इस परेशानी में नहीं देख सकती, ना ही मजबूर लाचार भाई को देख सकती हूँ। या अल्लाह हमारा मदद फरमा। या अल्लाह, हमारी बेटी की उम्र ढल रही है, अब भी वो अपने घर की ना हो सकी तो उसके बालों में चांदी आ जाएगी। या अल्लाह कोई मदद फरमा। या अल्लाह तू मदद फरमा, कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो हमारी मदद करे। या अल्लाह
या अल्लाह तू गफूर रहीम है अल्लाह जी, हम तुम पे ही उम्मीद रखते हैं या अल्लाह। कोई ऐसा मौजा दिखा दे मेरे अल्लाह, मेरे ससुराल वाले खुद ही बोल दे कि हमें किसी चीज का कमी नहीं है, कमी है तो बस एक बेटी का। या अल्लाह हमारा फरियाद सुन, हमारा मदद फरमा, हमारा मदद फरमा मेरे अल्लाह, हमारा मदद फरमा या अल्लाह। मेरा बच्चा आज तो बड़ा ट्रैक सूट वगैरह पहना हुआ है। खेलने का टाइम हो गया है। यार मैं पता बहुत थका हुआ हूँ, तुम ऐसा करो मुराद। नहीं बाबा जानी। ओ यार थोड़ी देर के लिए खेलो, मैं आता हूँ प्लीज। मेरा बच्चा चल शाबाश। बाबा जानी। ओह मेरा बेटा। ओए बाबा जानी के बच्चे सुबह से कहाँ गायब थे, किधर थे? बाबा जानी वो ना मैं दोस्तों के साथ गया था और थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। अरे वाह, मेरा बेटा तो अब अभी से जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। हाँ बाबा जानी, जिम्मेदारी तो अभी आपको भी एक निभानी है। अच्छा वो कौन सी? वो बाबा वो तुम्हारा बेटा ऐसे शर्मा रहा है जैसे कोई लड़की है। भाई खुल के बात करो। वो बाबा जानी, आप ना पलवशा के बाबा से बात करें ना कि वो जहेज में मुझे गाड़ी भी गिफ्ट करें। और आपको तो पता ही है मेरे दोस्तों का, वो फिर मेरा मजाक बनाएंगे। बख्तावर, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात मान जाएंगे। फिर भी मैं बात करूंगा उनसे। एक तो तुम्हारी मामा ने ब्रांडेड चीजों की डिमांड कर करके परेशान करके रखा हुआ है उनको। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। आपके ख्याल में 2 जोड़ों में दुल्हन ब्याह के ले आऊं मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी और लड़की वालों को भी कहूंगी कि किसी चीज की कमी ना करें। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। लव यू मामा। ये हुई ना बात, अब तो लिस्ट में गाड़ी भी आ गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरे बेटे की खुशियों का सवाल है। थैंक यू सो मच मामा। लव यू बाबा। अब तो ये मैं खुशखबरी अपने सब दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो बेगम, थक गया हूँ मैं। मुराद अली से बोलो कुछ चाय शाय पिला दे अच्छी सी। अच्छा मैं मुराद को बोलती हूँ। मुराद चले फिर बाबा, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। और मामा थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके मामा, लव यू। अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज। हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है बाबा जान।
हमने जो इतने बड़े अमीर लोगों में रिश्ता कर दिया है, उन लोगों का फरमाइश कौन पूरा करे? और पहले से हम इतना कर्जे में डूबा हुआ है। मेरा बच्चे, ये सब कुदरत का फैसला होता है। इंसान अपना तरफ से जितना भी कोशिश करे, होता वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह खैर करेगा, तुम मायूसी की बातें ना किया करो। वो फर्नीचर वाले से बात हुई है? उसको बोलना कि अच्छी लकड़ी का फर्नीचर बनाए, कहीं गता वता ना लगा दे, वरना हमारा तो तमाशा बन जाएगा। खुदा की बंदे, अलका जुबेर खान उग्र के ना दासू के सिकंदर खान, खैर हो दे, कैसे आना हुआ? रुस्तम खान आना तो नहीं चाह रहा था, मगर बेटे की जिद की वजह से आना पड़ा। वो कहता है कि सिकंदर चाचा से आप खुद जाके बात करें। सिकंदर खान, बात यह है कि वो कह रहा था मुझे जहेज में गाड़ी भी दें। अगर मुझे गाड़ी ना दी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ ना रुस्तम चाचा, गाड़ी तो हर आदमी की जरूरत है। हमने भी तो अपनी बहन को 60 लाख की गाड़ी दी थी। सिकंदर खान, हम तो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है। जहेज का सामान भी अभी पूरा नहीं हुआ, ऊपर से ये गाड़ी। ओ ना 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 ना, परेशानी की इसमें कौन सी बात है रुस्तम खान। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम 70-80 लाख की गाड़ी दो। मैं तो चाहता हूं कि 18-20 लाख की गाड़ी दे दो। तुम्हारी बेटी का आना जाना आसान हो जाएगा और मेरे बेटे की हुज्जत भी पूरी हो जाएगी। सिकंदर भाई, हमारे पास पैसा नहीं है। पहले भी इतना कर्जा लेके हमने बेटी का जहेज बनाया है, इधर तक कि हमने अपना सारा जेवर भी बेच दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ ना चाचा, देखिए हमारे पास अब ये एक मकान ही रह चुका है। फिर तो मसला ही हल हो गया बाबा जानी। आपको मकान के बदले अच्छी गाड़ी मिल सकती है। मेरा बेटा कितना समझदार है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम आजाद खान। आजाद खान क्या हाल है अपना? कैसे याद फरमाया आपने भाई को? वो जीते रहे सर, जीते रहे जी, खुश रहे। बात और सर मैं किधर आज छुट्टी थी, बासत के साथ में आया हूँ जरा। मैंने कहा यार जरा चलो आज बासत के साथ एक लेक मेरे घर के पास, बहुत खूबसूरत लेक है, मैं उस जगह पे आया हूँ। और मैंने कहा यार आज चलो बासत के एंजॉय करने जाते हैं। बोला पापा ये घर के करीब ही है, इधर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, फिर हम दोनों निकल आए बाप बेटा। और कम करें आप? बस वो असल में हमारा इलाका में एक भाई है हमारा रुस्तम खान, वो बेचारा बड़ा परेशान है। असल में उसका बेटी का शादी है ना, तो वो गरीब आदमी है बेचारा, तो उसने उनके घर में रिश्ता दे दिया बच्ची का। अब वो उससे डिमांड कर रहे हैं, डिमांड पे डिमांड कर रहा है वो बंदा। तो अभी वो बेचारा बहुत परेशान है, उसके बेटी के जहेज का पैसा नहीं है उसके पास। तो मैंने सोचा कि नदीम भाई को बोलूं तो शायद वो कोई मदद कर दे। आजाद खान, ये इख्तियारात मैंने आपको दिए हुए हैं। जब भी किसी बच्ची की शादी हो, किसी किस्म का कोई मामला हो, आपको मैंने इख्तियार दिया हुआ है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और मुझे फोन कर दिया करें। जी जी। अब इस बच्ची का जो भी बजट है आप मुझे लिस्ट बना के भेजें और उन्हें बोले, उसके लड़के के माँ बाप को बोले यार इसमें कुछ और चीज भी ऐड करनी है वो भी कर दो, ताकि हम हर चीज दें। कल को इस बच्ची को ये किसी किस्म का ताना न दें। बस ठीक है, मैं बस आपको ना उनका सारा डिटेल लेके आपको सेंड करता हूँ, तो आप मुझे फिर पैसे सेंड कर दो। आई विल पे यू। आप सिर्फ जस्ट बजट भेजें, जैसे ठीक है या नहीं? आपका भाई आपके साथ है सर, दुआओं में याद रखना सर। जीते रहे जी, खुश रहे, आबाद रहे जी। ठीक है ठीक है, खुदा हिफामान। ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर खान? मकान भी बेच दिया तो हम कहां जाएंगे? रुस्तम खान,
ये मेरा मसला नहीं है। मुझे अपने बच्चे की खुशियां अजीज हैं। अगर तुम मेरे बेटे को जहेज में गाड़ी नहीं दे सकते तो ठीक है, मेरी तरफ से इनकार समझो। फिर नहीं चाचा जान, अब इनकार तो हमारा तरफ से होगा। पलवाशा, तुम अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। नहीं लाला, पानी सर से गुजर चुका है। अब मैं बोलूंगी और ये चुपचाप खड़े होकर सुनेंगे। हम कुछ सोच रहा है पलवाशा बच्चे, तुम जाओ, हम बात करता है। बाबा जान, इन लोगों का हवस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इनको क्या पता गरीब लड़कियों के माँ बाप कितने मजबूर होते हैं। मैं समझती थी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं सोचती थी ससुराल वाले मुझे बेटी की तरह कबूल करेंगे और मैं माँ बाप की तरह इनका खिदमत करूंगी, लेकिन इनको क्या पता बहू और बेटी की कदर क्या होती है। आपको पता है मेरा शादी के वास्ते मेरे माँ बाप ने कितना कर्जा ले लिया है। मैं अपने अंदर का तकलीफ किसको बताऊं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, अपना फरियाद किसको सुनाऊं? कोई है सुनने वाला? कोई है सुनने वाला? पलवाशा, तुम अंदर जाओ, मेहमान आ गए। जय बच्चे, तुम भी आ जाइए चाचा। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजाद खान? जी जी आजाद खान। आप इधर हमारा गरीब खाने पे कैसे? बैठो बैठो, इधर आओ। ये आजाद खान चाचा, वो जिसका मैं बात करता था, वो चैनल वाला। अच्छा अच्छा। तशरीफ रखे। मैं बाहर से गुजर रहा था तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे कोई शोर शराबा था। मुझे समझ नहीं आई है, काफी देर से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। आजाद खान, अभी खैर तो है ना? अभी हम तुमको क्या बताए, मेरा बेटी की शादी तैयार है। ये मेरी बेटी का होने वाला ससुर है। अभी ये लोग बोलता है कि तोहफे में गाड़ी भी दो, लेकिन किधर से दो? वैसे बड़े अफसोस की बात है, इतने खाते पीते घराने से ताल्लुक है और फिर भी ये बेचारे भूखे हैं। इनके पास न गाड़ी है, न बंगला है, न और कुछ सामान है। बहुत दुख हुआ है आपकी सोच देखकर, आपके इस रवैये से मुझे बहुत दुख हुआ है और मेरे ख्याल में पूरे माशरे को दुख होगा। खुदा का वास्ता है, होश के नाखन लो भाई, मरना भी है। ये गाड़ी माड़ी का कोई मसला नहीं है, आपको जितना लिस्ट बनाना है बनाओ, हम देगा पैसे, हमारा भाई देगा पैसे। लेकिन एक बात याद रखना कि आज अगर आप 70 करोड़ का जहेज लोगे ना तो कल 4 गुना ज्यादा आपको देना पड़ेगा। बाकी आपका मर्जी है। आजाद भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल ली यार। वाकई मुझे नहीं पता था कि बेटियों के बाप इतने मजबूर होते हैं यार। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो यार। तुम रुस्तम खान, मुझे माफ कर दो यार। मैं अपनी बेटी को अपनी तरफ से जहेज में मैं गाड़ी दूंगा, हाँ, पर तुम मुझे माफ कर दो। और तुम सब भी वाकई यार, मुझे तो गाड़ी की पैसे की नहीं जरूरत, लेकिन बस मैं शर्मिंदा हूं। आजाद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने मेरी आंखें खोल दी यार। बस हमारे लिए यही काफी है कि आपकी आंखें खुल गई और अल्लाह करे कि इस तरह के आप जैसे लोगों के हर आदमी की आंखें खुल जाएं। आमीन। और उनको गरीब का एहसास हो। बस ठीक है रुस्तम खान, तुम्हारी बेटी को, वो मेरी बेटी है ना, उसको मैं गाड़ी दूंगा यार। बस तुम तैयारी करो शादी की, बस ठीक है ना? अब तुम खुश हो ना? वेरी गुड, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है यार, अब तो आप खुश हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल सारी रकम आप मुझे बताना कि जो भी खर्चा है बच्ची का वो आप
को आपके घर में पहुंचेगा। अल्लाह आपका भी भला करे और अल्लाह उस नेक शख्स का भी भला करे जो हम गरीबों की तरह और कितने ही दर्दमंदों का ख्याल करते हैं। सच बोला है किसी ने कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस अजीम शख्स को जिसकी वजह से मेरी बेटी का घर बन रहा है। मेरी बेटी का घर बस जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत है। आजाद भाई कुछ चाय ठंडा जुबेर जल्दी। नहीं बिस्मिल्लाह, फिर कभी मिलेगी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत खुशी हुई है कि आपने भी अच्छे इंसान होने का सबूत दिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, खुश रहें। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। अलग नीलम बीबी इधर आओ, पलवशे को भी बुलाओ। मुबारक हो नीलम बीबी, अल्लाह ने हमारा सुन लिया। इधर आओ, इधर आ जा बच्चे, इधर आ जा मेरा बच्चा। अल्लाह तेरा मुझे माफ करना मेरा बेटा। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे पता ही नहीं है कि बेटियों के बाप कितने मजबूर होते हैं। मैं खुद अपनी बेटी को जहेज में अच्छी सी गाड़ी दूंगा और 70-80 लाख की गाड़ी दूंगा। मेरा बच्चा, मुझे तो मेरे अल्लाह ने बेटी दे दी है। बहुत शुक्रिया रुस्तम खान तुम्हारा। अच्छा बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम लोग मुझे माफ करना यार। चलो दाना। अच्छा तुम तैयारी शुरू करो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो बेटा, ढेर ढेर मुबारक शाह। मुबारक हो। अभी आंसू मांसू पूछो और जल्दी करो। अभी अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली है। अभी खुशियां मनाओ, ढोलक मोलक बजाओ, भाई मेरे बच्ची की शादी है। एक चीज पे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इधर हम अमेरिका में रहते हैं, आप बिलीव करें, खुदा की कसम, कोई कंसेप्ट नहीं है जहेज का, कोई कंसेप्ट जहेज का नहीं। हमारे मुल्कों में हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और साथ लोगों से डिमांडें भी करते हैं बच्चियों की। यार अल्लाह ने आपको नेमत दी हुई है मेरे भाई, उस नेमत को आपने जो नेमत दी उसकी कोई कीमत है? जो आपको अल्लाह ने बेटा दिया हुआ है, जहेज की क्या कीमत है यार?